जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुतंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतः। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयेत् यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज तीसरा दिन, तीसरा अध्याय, और अध्याय का नाम है कर्म योग। आप सब तैयार है? यस और नो? जो तैयार है लिख सकते हैं हरि बोल। ओके। तो बेसिकली ये जो अध्याय है, इस अध्याय में कर्मयोग के बारे में चर्चा है। और ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हम देखते हैं कि चार सेक्शन है। पहला और दूसरा नंबर श्लोक में अर्जुन का संभ्रम है कि क्या बेहतर है, त्याग करना या कर्तव्य करना, कार्य करना। तो फिर भगवान जो है, तीसरा नंबर से 16 नंबर श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि जो त्याग है ये कठिन है। फिर 17 से 35 तक, यदि अर्जुन संन्यास के लिए योग्य हो तो भी उसे आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, है ना। एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए या एक एग्जाम्पल बनने के लिए उसको जो है कर्मयोग करना चाहिए। और 36 से जो 43 तक है, योग पथ पर काम, लस्ट, लस्ट इज आर इटर्नल एनिमी है, दुर्जय शत्रु है, अतः सावधान। आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा काम पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो लस्ट के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, इसके बारे में चर्चा है। तो ये तीन चार सेक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम अ, पहला श्लोक पढ़ते हैं। दिख रहा आप लोगों को? गीता दिख रहा है, कर्मयोग लिखा हुआ है, अर्जुन उवाच लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? इज इट विजिबल टू यू ऑल? ओके। सो अर्जुन उवाच, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हम्म। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, हम्म, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन यहाँ पे कि
मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जनार्दन अर्थात परम लाभ की अभिलाषा करने वालों के जो स्नेह के पात्र है। केशव, तो पहला जो जनार्दन शब्द व्यवहार कर रहे हैं अर्जुन, किस लिए व्यवहार कर रहे हैं? कि परम लाभ की अभिलाषा करने वालों वालों के जो स्नेह के पात्र है। तो परम अभिलाषा क्या है हमारा? परम अभिलाषा है कि कैसे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो जो भी ये परम अभिलाषा रखते हैं, इसका मतलब वो कौन है? वो भक्त है। और भक्तों के प्रिय है ना, जो स्नेह के पात्र कौन है? वो जनार्दन है। दूसरा, केशव भी व्यवहार कर रहे हैं, अर्जुन केशव भी व्यवहार कर रहे हैं। केशव परम भगवान श्री कृष्ण को संबंधित करता है, जो ब्रह्मा अथवा शिव दोनों के स्रोत और नियंत्रक है। क ईशावा है ना, ब्रह्मा शिव जी के को जो नियंत्रण करता है, तो उसको केशव बोलते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से अनुरोध किया, जिनके आदेशों का उल्लंघन ब्रह्मा तथा अथवा शिव भी नहीं कर सकते, कि वे सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है, उसे स्पष्ट रूप से बताए। केशव कहने का मतलब है, आप सभी अपना ना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कोई भी अभी वीडियो नहीं ऑन किया है। अभी तो एक माता जी ने की थी, बट बाकी किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो है, केशव का मतलब क्या है? कि जो ब्रह्मा और शिव जी को भी कंट्रोल करते हैं ना। तो अर्जुन का कहने का मतलब है कि आपके आदेशों को तो ब्रह्मा और शिव तक भी जो है उसको अवमानना नहीं कर सकते हैं ना, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप मुझे आदेश दीजिए। क्या मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न कि कार्य करना चाहिए अथवा उसको त्याग करना चाहिए, कार्य करे या त्याग करे हैं, त्याग या कार्य। इसी उत्तर में कृष्ण अभी निष्काम कर्मयोग, ज्ञान और विरक्ति से कार्य करना, इसके बारे में बताएंगे। निष्काम कर्मयोग भी बताएंगे, ज्ञान भी बताएंगे, और कैसे मतलब कार्य करते करते भी डिटाच रहना, हम्म विरक्त रहना, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले वे अर्जुन के युद्ध करने के निर्धारित कर्तव्य के त्याग की अभिलाषा के विषय में दोषों को अंकित करेंगे। जो तुम ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध छोड़ के चले जाना चाहिए, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, दोष है। भगवान जो है पहले क्या करेंगे, है ना, इसको जो है, हाँ, बोलेंगे कि ये जो है ना, ये दोष है, दोषपूर्ण है। इस प्रकार का जो सोच है ना, ये क्या है, ये दोषपूर्ण है कि नहीं? तो ये मैंने चर्चा किया था कि क्या क्या हमारा इसमें सेक्शन है। तो इसे, ये जो 3 नंबर से जो 9 नंबर तक है, 3 नंबर से 9 नंबर तक भगवान जो है क्या करेंगे, निष्काम कर्म योग के बारे में चर्चा करेंगे। निष्काम कर्म योग मतलब अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर क्या है, निष्काम कर्म योग। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या है कि मुक्ति अथवा बंधन, ये किसी के कार्य द्वारा नहीं, बल्कि उसकी कार्य करने की चेतना द्वारा निर्धारित होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई मुक्त होना या बंध जाना, ये कार्य के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी चेतना के ऊपर काम करता है कि कार्य करने के पीछे उसका कॉन्शियसनेस क्या है ना, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस बिहाइंड द वर्क, बिहाइंड द एक्टिविटी। अतः त्याग वास्तव में कर्मों का त्याग करना नहीं, बल्कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग है ना।
त्याग क्या है? रेनंसिएशन का मतलब क्या है? रेनंसिएशन का मतलब नहीं कि कर्म को ही छोड़ दिए, है ना। रेनंसिएशन का मतलब ये है कि जो कर्म का जो फल है, फल के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को त्याग करना है। आवश्यक ज्ञान तथा शुद्धिकरण के बिना किया गया कर्म त्याग आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर विनाश का कारण बनेगा। निर्धारित कर्तव्यों के बिना कर्म की अपूर्ण इच्छा अपरिपक्व त्यागी को पाप कार्य की ओर ले जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और आपने त्याग कर दिया, या आप अभी शुद्ध नहीं है, इतना शुद्ध नहीं है त्याग करने के लिए, तो ये क्या होगा? विनाश का कारण बनेगा। कहने का मतलब है, भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को कि अभी जो तुम चाह रहे हो कि मैं, है ना, संन्यास ले लूं, युद्ध ना करके मैं संन्यास ले लूं, तो भगवान वही उनको वार्न कर रहे हैं कि एक तो तुम्हें ज्ञान नहीं है कि किस किस चीज को त्याग करना है ना। त्याग का कॉन्सेप्ट ही क्या है, और दूसरा क्या है कि तुम इतना शुद्ध भी नहीं हुए हो त्याग करने के लिए। तो इस प्रकार क्या होगा ये, जो है, विनाश का कारण बनेगा, और बल्कि आपसे पाप हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? अभी तक मैंने जो बोला, समझ में आया? हरी हरी। ओके। तो इसमें फिर भगवान जो है तीसरे नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि देखो, दो प्रकार के पुरुष होते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो होते हैं कि ज्ञान योगी। ज्ञान योगी जो है वो कर्म को त्याग देते हैं। और दूसरा क्या है? कर्म योगी। जो कर्म योगी क्या करते हैं, वो जो है अपने निहित कर्म को करते रहते हैं, है ना। तो हालांकि जो है, कृष्ण ने दो प्रकार के निष्ठावान पुरुषों के बारे में बताया है। कर्म योगी जो निर्धारित कार्य करते हैं, तथा ज्ञान योगी जो कार्य का त्याग करते हैं। वे अंततः इस अर्थ में एक ही है कि वे समान लक्ष्य की आकांक्षा करते हैं, चाहे मतलब ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो, है ना। तो जो निर्धारित, है ना, जो लक्ष्य जो है क्या है, वो समान है दोनों का, है कि नहीं। तो ये दोनों ही योग योग अनुन्याश्रित है, जैसे दर्शन और धर्म, है ना। दर्शन विहीन धर्म भावुकता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक कल्पना है। ये बहुत ही आ, वो सेंटेंस है जिसको प्रभुपाद जी बार बार उच्चारण करते थे, मतलब बताते थे कि क्या है। शुद्ध होना मतलब प्यूरिफाई होना, अपना मन को शुद्ध करना, अपना बुद्धि को शुद्ध करना, अपने इंद्रियों को शुद्ध करना, है ना। क्योंकि ये सब क्या है, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब में क्या बैठा हुआ है? काम बैठा हुआ है। ये आगे जाके चर्चा होगी, है ना। तो उसको शुद्ध करना मतलब, है ना, उसमें इस प्रकार के कामना ना आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज, सॉरी, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, एंड philosophy without religion is a mental speculation।
क्या कह रहे हैं कि जो धर्म है जिसमें दर्शन नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वो क्या है? भावुकता है। और जो जो दर्शन है, वो उसमें धर्म नहीं है, वो क्या है? मानसिक कल्पना है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बातों को? हम्म? अगर धर्म है और उसमें सिद्धांत नहीं है, दर्शन नहीं है, है ना? जैसे मतलब आप कुछ चीज कर रहे हैं और आप नहीं जानते हैं क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है भगवान जी को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये है हो गया धर्म। लेकिन क्यों दिखा रहे हैं, उसके पीछे से कुछ सिद्धांत है, तभी तो अगरबत्ती दिखाया जाता है। अगर वो सिद्धांत आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया भावुकता। दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंटलिज्म, है ना? इसका मतलब कभी अगर कोई कुछ कह देगा, अरे देखो, अगरबत्ती दिखाने से पोल्यूशन होता है, तुम क्यों अगरबत्ती दिखा रहे हो? तुम्हें पता है अगरबत्ती के कारण कितना पोल्यूशन बढ़ गया है? तो जो सेंटिमेंटल व्यक्ति होगा वो तो जानता नहीं है, वो क्या करेगा? अगरबत्ती दिखाना ही बंद कर देगा। सही कह रहा हूं मैं? ये सुनो। अच्छा, दूसरा एंगल क्या है? कि दर्शन है और धर्म नहीं है। हम्म? दर्शन नहीं है और धर्म दर्शन है लेकिन धर्म नहीं है, तो वो क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन है। उसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डार्विन। डार्विन थ्योरी है। तो डार्विन ने कहा, क्योंकि वहां पे तो धर्म है नहीं, वो सिद्धांत, उसने एक सिद्धांत लिया कि देखो, ये जो बंदर है ना, ये बंदर ही का ही इवोल्यूशन होकर मनुष्य बन गए। अगर बंदर मनुष्य बन गए, तो बंदर अब क्यों रहे फिर? जब बंदर इवोल्यूशन होके मनुष्य बन गए, तो अब तो बंदर नहीं रहना चाहिए ना, है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हो सकता है कि दार्विन के वंशज जो है वो बंदर से आए होंगे, लेकिन हमारे वंशज जो है वो मनु से आए हैं। मनु कौन है? सबसे पहला मनुष्य। हम्म? हम लोग तो मनु से आए हैं ना। तो मनुष्य जो है वो लाखों करोड़ साल पहले भी था और अभी भी है। ऐसा नहीं कि बंदर से मनुष्य आए हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि उसका दर्शन तो है डार्विन का, लेकिन वहां पे धर्म नहीं है। हम्म, है ना? तो धर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक कल्पना। ये समझ में आया आप लोगों को? किसी कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आया इसको? तो अशुद्ध हृदय वालों ने निर्धारित कर्तव्यों को हृदय के शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए। तो अब जो है ये अगले जो श्लोक आएगा, इस श्लोक में चर्चा किया जाएगा कि हमें जो है ना, हृदय का शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट इज, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, है ना? ओके। तो चौथा नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि अ, निर्धारित क्रिया से केवल विमुख होकर कोई पवित्रता या प्रतिक्रिया से छुटकारा नहीं पा सकता है। कर्मों के त्याग से कोई सिद्धि या मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा। कर्म करूंगा तभी तो जो है पाप लगेगा या फल लगेगा ना। मैं कर्म ही नहीं करूंगा। मैं मैं क्या करूंगा? मैं त्याग दूंगा, है ना? तो ये सब एग्जाम्पल दिया दिखाया गया है कि अगर समय से पहले कोई अगर त्याग करता है, शुद्धि, अपना हृदय को शुद्धि करने से पहले कोई अगर त्याग करता है, तो वो उसका क्या हाल होता है ना? मतलब आपको कहने की मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है नहीं? तो ये जो शुद्धिकरण, ये बहुत आवश्यकता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट है। तो भौतिकवादी लोगों के हृदय को विमल करने के लिए शास्त्रों में निर्धारित कर्मों का विधान किया गया है। इस तरह के कर्तव्यों के निर्वहन से
शुद्ध होने के बाद व्यक्ति सन्यास को स्वीकार कर सकता है। पहले शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाके सन्यास ग्रहण करना चाहिए। अगर अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति वैदिक कर्म संन्यास ग्रहण करके निर्धारित कार्यों का त्याग कर देता है, वो निष्क्रिय नहीं रह पाने के कारण भौतिक कर्म पर वापस लौटेगा, है ना। अगर वो जो है ना, क्या नहीं किया, उसने अगर प्यूरिफाई नहीं किया अपने हार्ट को और फिर उसने संन्यास ले लिया, तो उल्टा फिर क्या होगा, पुनः उसी का भव, फिर वो वही काम में लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए तो नहीं रह सकता। आप कर्म को छोड़ दिए और कर्म को छोड़ के जो है, अब, है ना, चले गए कि मैं तो कर्म नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई कर्म तो आपको पढ़ना करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है तीनों गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। तीनों गुणों के द्वारा जो है आप क्या हो रहे हैं, है ना। निस्वार्थ भाव से कर्म कैसे हो सकता है, वो किस तरह का कर्म है जिसे मेरा जीवन हम्म, हो सके, बताएंगे अभी। अभी कैसे जो है निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है, अभी हम बताएंगे। तो व्यक्ति को जो है, तो उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो तीन देवियां हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की देवियां नचा रही है ना, हमें नचा रही है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म को आपको कैसे त्याग कर सकते हो? हम्म? लेकिन हम कभी कभी कुछ सन्यासियों को देखते हैं जो अपनी किसी भी इंद्रियों को संलग्न नहीं करते हैं, और कभी कभी दार्शनिक भी बोलते हैं। उनके बारे में क्या है ना। तो अगर, है ना, हम देखते हैं कि दार्शनिक बोलते हैं और लेकिन जो है इंद्रियों को संयम नहीं करते हैं, उसके बारे में क्या है? फिर भगवान क्या कहेंगे? भगवान कह रहे हैं वो क्या है, वो मिथ्याचारी है। वो क्या है? मिथ्याचारी है। हाँ, छठा नंबर श्लोक है। हम्म। कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हम्म। क्या करें कि आप में से कोई पढ़ सकता है? संजीव कुमार जी, पढ़िए। जो काम इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति नहीं थे जो नहीं, बस कृष्ण बाण। तात्पर्य नहीं चाहिए, हाँ। तो कह रहे हैं कि तो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन मन जो है हमेशा इंद्रिय विषय में चिंतन करता रहता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो स्वयं को धोखा दे रहा है। एंड वो क्या है? मिथ्याचारी है ना। तो ऐसे सन्यासी के विपरीत एक गृहस्थ, उसके, हाँ, एक विपरीत एक गृहस्थ जो अपने कर्मों के परिणाम का की लालसा किए बिना कर्म योग करता है, वो बेहतर है।
क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से करने के से बेहतर क्या है? कोई अगर गृहस्थ अपना कर्म को कर रहा है, लेकिन उसके कर्मों के परिणामों के प्रति उसका कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है ना, कोई लोभ नहीं है, बल्कि वो बेहतर है। मतलब कहने का मतलब है, जो सन्यास ले लिया लेकिन भोग वृत्ति में लगा हुआ है, उसका मन हमेशा भोग वृत्ति में है, उससे बढ़िया तो एक गृहस्थ है जो कि अपना कर्म कर रहा है लेकिन कर्मों के फलों के प्रति वो आसक्त नहीं है ना। तो ये बार बार भगवान कहना चाह रहे हैं कि समय से पहले संन्यास नहीं लेना चाहिए, जो कि अर्जुन चाह रहे थे। दूसरी ओर एक निष्ठावान व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को मन द्वारा वश में करने के प्रयत्न करता है और बिना आसक्ति के अपनी इंद्रियों के साथ कर्मयोग करता है, वो अति उत्कृष्ट है उस पाखंडी से जो अबोध जनता को ठगने के लिए आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है ना। तो उससे बेहतर क्या है ना, कि वो है, उससे बेहतर क्या है कि वो व्यक्ति है जो कि अपना, है ना, अपना काम करता रहता है और साथ साथ जो है, साथ साथ कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त रहता है। जस्ट सेकेंड। है ना। ओके। तो अतः अपना नियत कर्म करो, क्योंकि वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान बता रहे हैं कि अरे, कर्म के बिना जो है वो शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट सेकेंड। In progress. हम्म। तो इसलिए क्या करना है, अपना नियत कर्म करो। हम्म? क्योंकि ये क्या है, सन्यास से श्रेष्ठ है। और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, है ना। आप कहोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आपका शरीर ही नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि अर्जुन पूछेंगे, लेकिन कर्म करने से तो कर्म बंधन में फंस जाते हैं ना, तो क्या करें फिर? फिर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो किसके लिए कर्म करना है? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म न करने से व्यक्ति कर्म से बन जाता है। हाँ, कर्म से बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि अगर विष्णु के लिए कर्म नहीं कर रहा है तो। अतः उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे, है ना। तो किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है? बताइए, किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है?
चैट बॉक्स में लिखिए, किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है? जिसके प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करने से आप बन जाएंगे। हम्म। विष्णु है, श्री विष्णु के रूप में, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म न करने से व्यक्ति कर्म से बन जाएगा, है ना? हाँ? मुक्त संग समाचर, मुक्त संग। इस श्लोक में कर्म फलों से अनासक्त होना भी माना जा सकता है। व्यक्तिगत इच्छा के बिना भगवान विष्णु या कृष्ण को निर्धारित कर्तव्य अर्पण करना यज्ञ कहलाता है ना? अपना कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है और भगवान के प्रति कर्तव्य कर रहे हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं। वेद कहते हैं यज्ञो वही विष्णु हूँ, वही प्रयोजन की प्राप्ति होती है अगर कोई व्यक्ति निर्धारित यज्ञ करता है या सीधे विष्णु या कृष्ण की सेवा में लग सकता है। इस प्रकार कृष्ण ने सुझाव दिया कि परिणामों की इच्छा के बिना भगवान के लिए कर्म करना क्या है? कर्मयोग है। और असामयिक कार्य त्याग की तुलना में अर्जुन के लिए बेहतर है। समय से पहले अगर आप त्याग करते हैं वो अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया तुम क्या करो? निष्काम कर्म करो। अब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि परंतु यदि तुम कर्म फलों की कामना से मुक्त नहीं हो तो तुम्हें पुनः पूर्णतः कार्यों का त्याग करने के बजाय इच्छा को रखते हुए कार्य को करना चाहिए। धार्मिक मार्ग से इच्छाओं की संतुष्टि करने से आसक्ति व्यक्तियों को का शुद्धिकरण होगा। अच्छा, आपको तो ऐसे करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अर्जुन कहेंगे कि नहीं, मैं तो कर्म फल से आसक्त हूं, मैं कर्म फल से अनासक्त होकर नहीं कर सकता। तो भगवान कह रहे ठीक है ना, करो तो, करो तो। और करते करते हुए क्या हो जाएगा? आपको जो है, आपके शुद्धिकरण हो जाएगी, है ना? यू विल बी प्यूरिफाइड है। तो इसलिए अभी जो है 10 नंबर से 16 नंबर तक तीसरे अध्याय में, इसमें किसके बारे में चर्चा है? कर्म कांड से कर्मयोग तक, है ना? तो बेसिकली ये लैडर चल रहा है, योगा लैडर, है ना? योगा लैडर चल रहा है, कर्म कांड से कर्मयोग तक, है ना? तो ये जो सेक्शन है कर्म कांड से कर्मयोग तक, इसमें भगवान कृष्ण ने यज्ञ को प्रोत्साहित करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। वो भौतिक उन्नति को त्याग पर निर्भर बनाकर ऐसा करते हैं। भौतिक भलाई के लिए भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इवन अगर आपको भौतिक इच्छा है तो भी आप क्या करो? भगवान के पास जाओ, भगवान की पूजा करो, क्योंकि ऐसे करते करते क्या हो जाओगे? आप जो है पवित्र बन जाओगे। जिस प्रकार ध्रुव महाराज, जब उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की थी तो उनकी क्या इच्छा थी? उनकी ये इच्छा थी कि मेरे जो पितामह है, ब्रह्मा जी, उनसे भी मुझे बड़ा लोक चाहिए, अर्थात ब्रह्मलोक से भी मुझे बड़ा लोक चाहिए। उस उद्देश्य से वो गए थे भगवान की आराधना करने के लिए। लेकिन आराधना करते 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 6 महीने में क्या हो गया? वो शुद्ध हो गया। हम्म। तो जब भगवान आए और भगवान ने कहे कि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था और मेरे सामने हीरा खड़ा है, क्या मांगूंगा मैं? फिर भी भगवान ने दिए, क्योंकि वो पहले इच्छा थी उनकी है। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ से आनंद मिलता है। बहुत समय पहले सभी प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु ने यज्ञों के साथ साथ मनुष्य और देवताओं की संततियों का सृजन किया और कहा, इस यज्ञ से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि
सबसे पहले जो है अ, देवता और मनुष्य दोनों को क्या कहा गया कि यज्ञ करो। और यज्ञ से क्या होगा कि तुम्हें समस्त प्रकार के वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। और मनुष्य और देवताओं के बीच में कोऑपरेशन है। कैसे कोऑपरेशन होगा, क्या सहयोग है? यज्ञों यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता मनुष्य की सभी जरूरतें पूरी करेंगे। इस तरह मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो दोनों में क्या होगा, कोऑपरेशन है। मनुष्य यज्ञ करेंगे और देवता जो है वो क्या करेंगे? हाँ, देवता लोग क्या करेंगे? प्रश्न जो है ना, आप लोग लिख के रखिए। प्रश्न जो है हम आखिर में लेंगे, आखिर में प्रश्न लेंगे। तो इसी प्रकार सहयोग होगा। मनुष्य जो है यज्ञ करेंगे और देवता क्या करेंगे? प्रसन्न होकर मनुष्यों को सभी प्रकार की जो आवश्यक सामग्री वो देंगे। अच्छा, जो नहीं करता है ऐसे तो, अगर जो नहीं करता है लेकिन जो है प्रकृति का सभी चीजों को यूटिलाइज करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? भगवान ने क्या कहा? चोर है वो, चोर। स्तेन एव सा, है चोर है। किंतु जो इन उपहारों को, जैसे अन्न जो वर्षा से प्राप्त होता है इत्यादि, देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। चोर चोर। हम्म। प्रकृति द्वारा आपको सब दिया गया जा है, और वो उसको जो है आप बिना ऑफरिंग करके खुद ले लेते हो, तो क्या कहा जाएगा? चोर है। तो इसलिए क्या भोजन करना चाहिए? कह रहे कि यज्ञ में अर्पित किए हुए अन्न का भोजन करना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है। कि हम्म, क्या श्लोक है? कि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते तो अघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान के भक्त क्यों पाप से मुक्त होते हैं? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं ना। मतलब कहने का मतलब है, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद को खाते हैं। और कोई अगर प्रसाद को नहीं खाता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है, तो वो निश्चित रूप से क्या खा रहा है? पाप खा रहा है ना। निश्चित रूप से पाप खा रहा है ना। अब भगवान जो है बताएंगे यज्ञ का चक्र क्या है ना। यज्ञ का चक्र क्या है? ये देखिए, ये है यज्ञ का चक्र। क्या है? अन्नाद् भवन्ति भूतानि। सारी प्राणी जो है, वो सारे प्राणी जो है वो अन्न पर आश्रित है। पर्जन्याद अन्न संभव। और अन्न जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। और वर्षा कैसे होगी? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मो ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ब्रह्माक्षर समुद्भवन। वेद साक्षात भगवान परब्रह्म से
प्रकट हुए हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर जो भगवान ने वेद दिया, और वेद में निहित कार्य का लिखा हुआ है। निहित कार्य को करने से यज्ञ होता है, यज्ञ होता है तो वर्षा होता है, वर्षा होता है तो अन्न आता है, और अन्न से जीव आता है। अन्न से जीव कैसे आता है? हैं? जो 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 ऊपर जो आत्माएं रहती है, उस वो आत्माएं वर्षा से जो है नीचे गिरती है जमीन में, और जमीन में जब अन्न बनता है तो अन्न में वो आत्माएं होती है, और वो अन्न को खाने के बाद पुरुष के शरीर में जो है वीर पैदा होता है, और उस वीर्य से जो है ना, वो स्त्री के गर्भ में वो वो जो आत्मा स्त्री के गर्भ में जाता है ना। तो इसी प्रकार जो है ये क्या है? यज्ञ का चक्र। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सर नो? ये सर नो? हम्म। ओके। और कोई अगर यज्ञ नहीं करता है तो क्या होता है? तो पापी जीवन है। हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वो निश्चय निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। हाँ? अघ आयु, केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो जीता है ना, तो वो क्या करता है? वो हाँ, पाप हाँ, पापमय जीवन व्यतीत करता है ना। तो कृष्ण ने अब तक बताया कि अगर किसी को भौतिक इच्छाएं है तो वो धार्मिक तरीके से इच्छाओं के साथ कर्म कर सकता है। अगर इच्छाएं हैं भी तो कर सकता है ना, धार्मिक तरीके से कर सकता है। अभी वो समझाएंगे कि यदि किसी के कोई इच्छा ना भी हो, फिर भी उसने दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए। हो सकता है कि अर्जुन पूछेंगे, नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब मुझे तो नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपको समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। बी एग्जाम्पलरी, टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, है ना। तो उदाहरण प्रस्तुत करो। पिछले भाग में इंद्रियाराम व्यक्ति का वर्णन किया गया, और अगला भाग में आत्माराम या आत्मतृप्त व्यक्ति का वर्णन होगा। हाँ। तो अभी जो श्लोक चलेगा 17 से 35 तक, ये किस लिए है? कि आदर्श प्रस्तुत करना है ना। आदर्श कर्मयोगी, एग्जेम्पलारी कर्मयोगी। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो पूर्ण ज्ञान में है उसे भौतिक इच्छाएं या आसक्ति नहीं होती है, इसलिए उसे अपने शुद्धिकरण के लिए निर्धारित कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो शास्त्रों द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करता है, जो कम ज्ञानी लोगों के लिए उदाहरण निर्धारित करता है ना। तो एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कार्य करता है। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, आत्मरति, जो स्वयं में संतुष्ट है, पूर्णतया स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, उसे निर्धारित कर्म करने का कोई दायित्व नहीं है, भौतिक सुख में रुचि नहीं रहती, ऐसे कर्म करने का कोई प्रयोजन व लाभ नहीं रहता, ऐसे कर्म न करने का कोई कारण भी नहीं रहता, किसी अन्य जीव अथवा देवताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जिसके पास
आध्यात्मिक बुद्धि है, वो कामना पूर्ति के लिए निर्धारित कर्मों को नहीं करता, लेकिन फल के प्राप्ति के आसक्ति बिना दूसरों के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो कर्म करता है ना। मतलब ही इज नॉट बाउंड टू डू एनी वर्क, मतलब वो बाध्य नहीं है कोई काम करेगा, या उसके अंदर कोई भौतिक कार्य करने के लिए रुचि है ना। और ना उसका कोई उद्देश्य है ना उस कारण को करने के लिए कोई, मतलब कोई कर्म को करने के लिए कोई कारण है ना। और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आत्मतृप्त है। फिर भी फिर भी वो क्या करता है, वो कर्म करता है। क्यों करता हाँ? है ना। क्यों करता है? क्योंकि वो जो है एग्जाम्पल बनता है, उदाहरण बनता है ना, समाज के लिए वो उदाहरण बनता है ना। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? हम्म। तो ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना। उसके लिए कोई निहित कर्म अनिवार्य नहीं है। जो जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है ना, तो वो तो भौतिक धरातल से ऊपर उठ गया ना, है ना। तो जब भौतिक धरातल से ऊपर उठ गया, तो उसके लिए कोई कार्य करने की अनिवार्य नहीं है वो, है ना। वो गुणों से ऊपर उठ गया, है कि नहीं। भगवान ने ये जो वर्णाश्रम जो है किए हैं, वर्णाश्रम जो किए हैं वो किस हिसाब से किए हैं? भगवान कह रहे हैं कि गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के अनुसार मैंने ये विभागीकरण किया हूँ, वर्ण, चार वर्ण या चार आश्रम, है कि नहीं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार हो गया जिसको, तो वो तो गुणों से ऊपर हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए उसके लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या कह रहे हैं? और उसके कोई भौतिक कार्य में रुचि भी नहीं होता। हम्म। वो ऐसा नहीं, मतलब कोई कंपटीशन हो, है ना, जैसे ना लोग लोग कंपटीशन करते रहते हैं। देखो, मैंने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, है ना, उससे मैंने ज्यादा किया है। बट उसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। या जो है, मतलब वो जो अगर ऐसे भौतिक कार्य करेगा उसमें कुछ लाभ होगा, उस लाभ के प्रति भी आसक्त नहीं है। मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, है ना। तो कार्य करने का कोई कारण भी नहीं रहता कि हाँ इसी कारण मुझे करना होगा। हम्म, है कि नहीं। मतलब जैसे शरीर निर्वाह करने के लिए हो सकता है कि मुझे काम करना, ये काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको ऐसा, है ना, वो तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है और भगवान अपने आप ही उसको सब जुगा रहे हैं। तो फिर उसका कोई कारण भी नहीं है, और किसी देवता के ऊपर निर्भर भी नहीं है, वो सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर है कि नहीं। फिर भी वो कार्य कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, है ना। हम्म। अतः तस्माद् सततम सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य को मुक्ति अथवा परम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अनासक्त होकर कर्म करने से मतलब कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर, है ना। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार अगर करता है तो मनुष्य को मुक्ति तथा परम भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है ना। अब जो है
हाँ, उदाहरण प्रस्तुत करना। कैसे उदाहरण प्रस्तुत करना? कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, है ना। क्या कह रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। हालांकि वे आत्म साक्षात्कार साक्षात्कारी है, किसी भी कर्तव्य से परे है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक महाराज जी का अ, उदाहरण दे रहे हैं भगवान, कि उनको कोई चीज करने की आवश्यकता थी नहीं, फिर भी वो जो है क्या करते थे? ये वो जो है अ, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते थे, है ना। तो इसी प्रकार वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम भी ऐसे सोच भी रहे हो, फिर भी तुम्हें उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्या करना चाहिए? युद्ध करते रहना चाहिए, है ना। हम्म। फिर बहुत सुंदर श्लोक है आगे। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एव तरो जन, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ लोग जो है वो जिस जिस प्रकार के आचरण करते हैं, सामान्य जनता भी उस आचरण को क्या करता है? फॉलो करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा भाई है, बड़ा भाई जैसे करेगा, छोटे जो है उसको फॉलो करेंगे। एक टीचर जो करेगा, उसको जो छात्र है ना, शिष्य उसको जो है फॉलो करेंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार, है ना। तो एक नेता को अपने व्यवहारिक आचार से जनता को सिखाना पड़ता है। यदि वो स्वयं धूम्रपान करता है, तो वो लोगों को धूम्रपान बंद करने का नहीं सिखा सकता है ना। अगर कोई, है ना, जो है उसके धूम्रपान कर रहा है वो, तो वो फिर किसी को कैसे कहेगा कि तुम जो है धूम्रपान नहीं करो, है ना, है कि नहीं। या जैसे मैं अगर लेट उठूंगा, है ना, सुबह में लेट उठूंगा और लोगों को कहूंगा कि तुम जो है क्या करो, जल्दी उठो, है ना, तो वो ऐसे, है ना, आचरण नहीं करना चाहिए ना। जिस प्रकार हमें आचरण करना, है ना, करेंगे वही हम उपदेश दे सकते हैं, है ना। तो सत आचरण करना चाहिए, है। और फिर भगवान जो है अपना एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। कह रहे, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। देखो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो है मैं कर्म कर रहा हूँ, है ना। अपने नियत कर्म, नित्य नित्य नियत कर्म को करने में तत्पर रहता हूँ, हाँ? है ना। जैसे भगवान जो है, जब नारद मुनि आते हैं भगवान जी के पास, या सुदामा विप्र आते हैं भगवान के पास, तो भगवान क्या कर रहे हैं? नारद मुनि को संन्यास संन्यास आश्रम को रिस्पेक्ट देते हुए नारद मुनि का चरण जो है को धोते हैं, चरण का अभिषेक करते हैं। सुदामा आते हैं तो ब्राह्मण ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देते हुए, है ना, भगवान ऐसे करते हैं। लेकिन उनको भी सब करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? समाज में एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए, है ना। और भगवान कह रहे हैं, अगर मैं ये सब कर्म को नहीं जो है सावधानी पूर्वक ना करूँ ना, तो क्या होगा? तो सारे मनुष्य निश्चय ही मेरे पद का अनुगमन करेंगे, ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का क्या हो जाऊंगा? कारण हो जाऊंगा, है ना। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा, है ना।
कानून बनाने वाले कानून से परे होता है। हालांकि भगवान कृष्ण हमें निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिखाते हैं, हम यह भी देखते हैं कि वो कभी कभी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कानून से स्वतंत्र कार्य भी करते हैं। तथापि उन कार्यों का प्रदर्शन उन लोगों द्वारा नहीं किया जाता है जो उनसे हीन है। तो अनुसरण और अनुकरण की तुलना। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, भगवान शिव ने विष पी लिया। महान व्यक्तित्व अपने परंपरागत गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान ऐसे ऐसी चीज नहीं कर सकता। इसलिए सबसे अच्छा है कि शक्तिशाली का अनुकरण ना करे, लेकिन बस उनके निर्देशों का पालन करे। एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण मतलब एज इट इज जो है फॉलो करने की प्रैक्टिस करना, मतलब जो दिख रहा है ना। और लेकिन अनुसरण क्या है? अनुसरण क्या है कि वो उन्होंने क्या आदेश दिया है, उस आदेश को पालन करना, है ना। हम्म। तो ये दो चीज है, अनुसरण और अनुकरण। फिर 25 से 29 तक आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता कौन कौन है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करो। हम्म। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान कार्य कर सकते हैं, परंतु अनासक्त रहकर लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए। फिर भगवान कह रहे हैं, जो जो अज्ञानी है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। हम्म? अज्ञानी को क्या है, विचलित मत करो। भौतिक गुण से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी भौतिक कार्यों का करके उनके परिणामों से आसक्त हो जाता है, लेकिन विद्वान ने उन्हें अस्थिर नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अनासक्ति के साथ काम करके उन्हें कार्य में संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अज्ञानी को विचलित मत करना है। न बुद्धि भेदम जनयद अज्ञानम कर्म संगिनाम जसई सत्सर्व कर्माणि विद्वान मुक्त विद्वान युक्त समाचरण। क्या कह रहे हैं कि देखिए, जो भौतिक गुणों से मोहग्रस्त है, गुण समूढ़ा, अज्ञानी भौतिक कार्यों को करके उनके परिणामों से आसक्त हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो ज्ञानी है तो भौतिक कार्यों को करते करते आसक्त हो जाते हैं। लेकिन विद्वानों ने उन्हें अस्थिर नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अनासक्त के साथ काम करके उन्हें कार्य में संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। मतलब इसका एग्जाम्पल ये कर सकते हैं। हम्म, जैसे लोग जो है अपने व्यापार में लगे हुए हैं, हम्म, या कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, कोई कुछ ना कुछ जो है कार्य में वो लगा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें उनको विचलित नहीं करना चाहिए। मतलब जाके जो है ऐसे नहीं कहना चाहिए, अरे क्या कर रहे हो, है ना, ये संसार तो दुखालय है, सब कुछ तो टेम्पररी है ना। तो इस प्रकार जो भगवान करें, इस प्रकार ना करके, है ना, ऐसे अज्ञानी लोगों को ना करके, तो क्या करना चाहिए, है ना, उनको अस्थिर नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अनासक्त के साथ काम करके उन्हें कार्य में संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि उनको क्या है कि वो अपना काम करते रहे, काम करते करते वो कैसे भगवान की सेवा में वो धीरे 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 जुड़ेंगे, इस प्रकार प्रयास करना चाहिए। है कि नहीं? ना कि जब जाके बोले कि सब कुछ छोड़ दीजिए करके ना।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सुनो, ये सुनो। धन्यवाद। हम्म। तो इस प्रकार जो है, ये सेक्शन में, क्योंकि समय जा रहा है, तो जो इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो क्या है कि महानतम शत्रु काम पर विजय प्राप्त करना। और ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि आध्यात्मिक प्रगति में प्रधान शत्रु क्या है? काम है। लस्ट इज द इटरनल एनिमी है। तो धार्मिक जीवन के नियमों का पालन करके तथा आत्मा की वास्तविक प्रकृति के ज्ञान का अनुशीलन करके काम को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो एक सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक तो नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, है ना। और फिर क्या करना पड़ेगा, आत्मा की वास्तविक प्रकृति के ज्ञान का अनुसरण करके, है ना। पहले जो है नियमों का पालन, और दूसरा क्या है, जो है ज्ञान, है ना, ज्ञान का अनुसरण करना, है ना। राग और द्वेष के बारे में अ, सूचित करते हुए अर्जुन अब जीव की इंद्रियों के विषय में से आसक्त के बारे में पूछता है, हालांकि यह शास्त्रों द्वारा वर्जित है। तो अर्जुन का प्रश्न है, क्या अर्जुन का प्रश्न है? हे वृषणवंशी, किसके द्वारा मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, मानो बलपूर्वक उसे लगाया जा रहा, बलादि नियोजित हो, हाँ। नहीं चाहता है कोई जीव क्या करना, पाप करना, नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, फिर भी क्या हो जाता है, वो कर ही लेता है। हम्म, ऐसा क्यों होता है? हम्म, है ना, अर्जुन का प्रश्न है। तो अर्जुन का प्रश्न है, वृषभवंशी, किसके द्वारा मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, मानो बलपूर्वक उसे लगाया जा रहा हो। तो जीव परमेश्वर का अंश होने के नाते मूलभूत रूप से आध्यात्मिक, शुद्ध और सभी प्रकार के भौतिक कलमशों से मुक्त होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से वो भौतिक जगत के पापों के अधीन नहीं है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से पाप कृत्य में लोगे जो जीवों को के विकृत स्वभाव के बारे में पूछा, मानो उन्हें कोई और प्रेरित कर रहा हो। अब कृष्ण समझाते हैं कि जीव को पाप करवाने के लिए कौन प्रेरित करता है ना। ना चाहते हुए भी जो है पाप हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विधिर्नम यह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम जब असंतुष्ट रहता है तो क्रोध में बदल जाता है। यह इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है जो मनुष्य को पाप के लिए प्रेरित करता है, कृपया इसे जानो। तो भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, क्या बोल के उत्तर दे रहे हैं, काम ऐसा क्रोध है रजोगुण समुद्भव। ये जो काम है, क्रोध है ना, ये कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है ना। और महासनो महापापमा विद्धि यह वैरिणम, ये संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जो काम जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करता है, इसे कृपया इसे जानो। हम्म। तो आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग, अपने सतत बुद्धिशील आध्यात्मिक आनंद के लिए परमेश्वर स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं, और जीवात्माएं उनके अंश है, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु इसका दुरुपयोग करने के कारण उनका सेवा भाव इंद्रिय तृप्ति की मनोवृत्ति में बदल जाता है, और वे काम के प्रभाव में आ जाते हैं। वे शाश्वत रूप से कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम काम में बदल जाता है,
जो कि असंतुष्ट रहने पर क्रोध में बदल जाता है, फिर सम्मोह आदि। लस्ट, है ना, लव जो है वो क्या हो जाता है, लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काम में कन्वर्ट हो जाता है। काम और क्रोध का आध्यात्मिक रूपांतर, कृष्ण के लिए सभी इच्छाएं करने से काम को भगवान के प्रति प्रेम में रूपांतरित किया जा सकता है। दुष्टों से लड़ाई करके क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और तो काम क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त हुए होने पर हमारा शत्रु नहाकर मित्र बन जाते हैं। काम और क्रोध, इसको भी हम क्या बना सकते हैं, अपना मित्र भी बना सकते हैं, है ना। कैसे? हाँ, कि, है ना, जो काम है, काम को भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, ताकि वैसे ही संतान उत्पन्न हो जो कि भगवान की भक्ति करे, है ना। और उसी प्रकार क्रोध, जैसे क्रोध जो है, हनुमान जी ने क्रोध किया और लंका में आग लगा दी है, या अर्जुन क्रोध करके क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि काम और क्रोध को भी हम भगवान की सेवा में लगा दिए। ये सर नो। हरे कृष्णा, हरि हरि। तो ये जो सेक्शन चल रहा है, एनिमी ऑफ द सोल, आत्मा के शत्रु हैं। हम्म। अब काम के आवरण के देखो, तीन प्रकार के तीन विभिन्न प्रकार हैं। धूमेना म्रियते ब्रह्मिर, यथा दर्शो मलेन च, यथो यथोल्बेना वृतो गर्भस्तथा, तेने दमा वृतम। हम्म, है ना। कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, जिस प्रकार एक दर्पण धूल से आवृत रहता है, जिस प्रकार के भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है ना, उसी प्रकार जगत में बद्ध जीवात्माएं काम से आवृत रहते हैं, है ना। तो तीन प्रकार के यहाँ पे बताया गया है, धुआं, धूल और गर्भ, है कि नहीं। तो ये भी तीन प्रकार के, मनुष्य, जानवर और वृक्ष, है ना। मनुष्य में थोड़ा काम जो है कम है, जानवर में और ज्यादा है, और वृक्ष में जो है वो सबसे गहन है ना। और ये काम कभी तुष्ट नहीं होता, काम कभी तुष्ट नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी कभी तुष्ट नहीं होता, चाहे कितना भी विषय भोग किया जाए। जिस प्रकार ईंधन को निरंतर डालने से अग्नि नहीं बुझती, है ना, काम जो है कभी तुष्ट नहीं हो सकता, है ना। जिस प्रकार अग्नि के ऊपर अगर हम घी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो कभी ऐसा नहीं होगा। आग जो है, अग्नि जो है कहेगा कि क्या हुआ है, हम तो थक गए हैं, और घी मत डालो, है कि नहीं। तो इस प्रकार नहीं कहेगा। सो काम के तीन निवास स्थान है, क्या क्या तीन निवास स्थान है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। काम रूपी शत्रु ने शरीर के विभिन्न सांसारिक स्थानों पर अधिक अपना अधिकार जमा लिया है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, और जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। और काम पर विजय प्राप्ति कैसे करे, भगवान कह रहे हैं, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना। काम रूपी शत्रु के
निवास स्थान कौन है? इंद्रिय, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करके काम को जीता जा सकता है। ये निवास उत्तरोत्तर क्रम में जीतने के लिए कठिन है। इंद्रियों को नियंत्रित करना भले ही कठिन हो, लेकिन अन्य वस्तुओं जैसे अ, मन और बुद्धि की अपेक्षा इन्हें नियंत्रण करना आसान है। अतः सर्वप्रथम इंद्रियों को विधि विधान द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करने से कुछ समय बाद मन काम से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य को प्रारंभ में मन और बुद्धि को जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों से अधिक प्रबल है ना। तो क्या इंद्रियां, और इंद्रियों के ऊपर मन, और मन के ऊपर बुद्धि। तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल करना चाहिए? मन को कंट्रोल करना चाहिए ना। और मन को कंट्रोल करते करते जो है, सॉरी, इंद्रियों इंद्रियों को कंट्रोल करना है, और इंद्रियों को कंट्रोल करते करते मन और बुद्धि को भी हम कर सकते हैं आगे जाके हैं। तो इसी को भगवान जो है 42 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर य बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है ना। तो हमारा शरीर जो है वो जड़ शरीर है ना। इट इज मेड ऑफ मैटर है। और इससे बेहतर क्या है शरीर में? बेहतर चीज क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। तो स्वयं को भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करो। इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्माना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। तो इस प्रकार यहाँ पे ये ये चैप्टर जो है यहाँ पे विराम होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, और तब जो है मैं आपको फीडबैक फॉर्म देता हूँ। यस, चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे त्याग की इच्छा होती है, रिनंसिएशन के बारे में बताया, तो कई बार हम लोग काम की भावना को तो छोड़ देते हैं किसी भी रूप में, जैसे कर्म करना छोड़ दिए फिजिकली, लेकिन मेंटली तो उसको छोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर वो मन में वो अभिलाषा आ जाती है कर्म फल की, तो उससे कैसे हम लोग निकले? तो इसलिए तो कहा गया है कि जो है ना, मतलब जब तक आप प्योर ना हो तब तक जो है आप करते रहिए है ना। शुद्धिकरण के बाद ही जाके आपको मतलब चीजों को पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, है ना। और बाकी आप जो है भगवान को इन्वॉल्व करके करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और धीरे 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 करके दिस इज ऑल्सो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। धीरे धीरे आपकी शुद्धिकरण होती रहेगी, और फिर जो है जो आप चाह रहे हैं वो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, हाँ? समय लगेगा। ये क्या है? ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। बट आप करते रहने से शुद्धिकरण भी होता रहेगा। समझ रहे हैं माता जी? चैतन्य शिक्षा माता जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न था, जैसे लोग भगवान को ऑफर करके खाना, तो बहुत लोग हैं कि जो जानते भी नहीं है कि भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए,
और उससे भी आगे जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन लोगों की क्या स्थिति होती होगी? जैसे कई बार होता है कि हम लोग भगवान को ऑफर करके खाते हैं, ये बात सुन के ही उन लोग को थोड़ा अजीब जैसा लगता है, ऐसा कैसे होता है? वो लोग तो बस सिर्फ धर्म मतलब कर्म कांड करते हैं, भगवान को मिश्री फ्रूट्स कुछ ऑफर कर दिए, बस इतना ही तक। तो उन लोगों का क्या होगा? वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कई बार कोशिश कीजिए समझाने का तो समझ नहीं पाते हैं ये सब। हम्म। देखिए, अगर अंतिम समय तक वो शुद्ध नहीं हुए, उसी वही प्रवृत्ति अगर बना रहा, तो फिर आपको तो फिर वो पशु शरीर मिलता है ना, जी। पशु शरीर मिलेगा। बट अगर मृत्यु से पहले सुधर गए, कैसे भी करके, हम्म, सुधर गए और भक्ति शुरू कर दिए, है ना, तो धीरे धीरे वो संस्कार जो है, वो संस्कार भी चला जाएगा, है ना। तो वो तो है। तो वो तो, है ना, जो ज्यादा मांसाहार करेगा तो उसका शेर का शरीर मिलेगा, है ना। जो जी। अपने बॉडी को एक्सपोज करता है, उसको एक पेड़ का योनि मिलता है ना। जो बहुत ज्यादा पानी में तैरता रहता है ना, घंटों घंटों, तो उसको मछली का मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो प्रभु जी एक और प्रश्न है, पूछू क्या? हम्म। अ, जैसे हनुमान जी, अर्जुन, वो लोग तो अपने क्रोध को सही जगह पे वो लगाए, तो हम लोग जो अभी हैं इस कलयुग में, तो अपने क्रोध को एग्जैक्ट कैसे लगाए? कैसे हम लोग को पता चले कि हम अपने क्रोध को सही जगह पे लगा रहे हैं? क्योंकि क्रोध तो सबको आता है। क्रोध को आप लगा सकते हैं, जैसे, है ना, बच्चों को सुधारने में आप क्रोध को लगा लगा सकते हैं, जी। है ना। अपने ऊपर क्रोध कर सकते हैं कि देखिए, मतलब मैं जो है अ, सही से नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ऊपर क्रोध करना चाहिए, है? और फिर कोई अगर भगवान जी का मतलब भगवान जी के बारे में निगेटिविटी बोलता है, या भक्तों के बारे में निगेटिविटी बोलता है ना, या शास्त्रों के बारे में निगेटिविटी बोलता है, तो उस समय भी हम क्रोध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुन्नी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी कह रहे थे कि मतलब रोज ये चोरी करके खाना, ये चीज को मतलब ऐसे ही खा लिए बिना ऑफर चोरी करके। तो प्रभु जी कभी कभी ऐसा बाहर में हो जाता है, तो घर तो खा लेते हैं ऑफर करके, बट बाहर जाने के बाद जल्दी जल्दी में रहते हैं, लंच नहीं ले गए, तो कभी कभी समोसा तो उस वक्त खा लेते हैं, उसके बाद मतलब अंदर से लगता है कि भगवान खाए नहीं और हम खा लिए, तो मतलब अंदर से लगता है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या करे आदमी? तो, है ना, बस थोड़ा सा समय दीजिए, मतलब एटलीस्ट 5 सेकंड तो देना चाहिए, है ना, जी। भगवान को स्मरण करके, अपने गुरु को प्रणाम मंत्र बोल के, है ना, उसको मानसिक रूप से आप ऑफर कर सकते हैं, तुलसी तुलसी डाल के, है ना, मतलब तुलसी डाल के, मतलब तुलसी भी मानसिक रूप से स्मरण करके, है ना। तो इसी जी। प्रकार आप जो है भगवान को ऑफर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी या गुरु परंपरा को प्रसाद के रूप में ऑफर करके फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। मतलब वो करना तय है ना प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हम्म। इस चीज को रोज रोज सुन रहे हैं कि चोरी करके, तो हमको बहुत खल रहा है कि हम तो खा ही लेते हैं चोरी करके, यानी कि रोज कुछ कुछ तो बड़ा डर डर पैदा हो गया ये आठ जब से क्लास कर रहे हैं। तो हम्म। प्रभु जी सोचे आपसे थोड़ा सा पूछ ले, तो मतलब ये करना तय है कि मतलब 2 मिनट ही दीजिए, 2 सेकंड ही दीजिए, पर दीजिए। हाँ, दीजिए, हैं? जी प्रभु। ठीक।
जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? और मैंने वैसे अ, क्या बोलते हैं, फीडबैक फॉर्म दिया हूँ, तो फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। कुछ क्वेश्चन है संजीव कुमार का, ज्ञानी और अज्ञानी की क्या पहचान है? अपने आल को कैसे परखे कि हम ज्ञानी है या अज्ञानी है? ज्ञानी मतलब क्या है? ज्ञानी मतलब जो कि जो है भगवान के बारे में ज्ञान होना, भौतिक प्रकृति के बारे में ज्ञान होना, है ना, और ये संसार के बारे में ज्ञान होना, हाँ, तो उसको ज्ञानी कहते हैं ना। और अज्ञानी का मतलब क्या है? कि नहीं नहीं, जो मैं जानता हूं वही वही कंप्लीट है ना, मैं जो जानता हूं वही कंप्लीट है ना, इसको अज्ञानी बोलते हैं ना, है कि नहीं? तो यही है ज्ञानी और अज्ञानी। और ज्ञानी जो है वो हमेशा क्या कहेगा? वो जानेगा कि वो उसका ज्ञान कंप्लीट नहीं है ना, अभी भी वो जानने के प्रयास कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है ना। पर अज्ञानी जो है वो हमेशा क्या कहेगा? क्या कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं जो जानता हूँ वो पूरा कंप्लीट जानता हूँ, है ना, मुझे और कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है संजीव जी, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम्म। शरीर जड़, जड़ कैसे है? शरीर शरीर जड़ अपने को शरीर जड़ जड़ है। मतलब, शरीर जड़ मतलब शरीर में कोई वो है नहीं, मतलब, है ना, कुछ 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 जो है निर्वाह नहीं है कि नहीं? बट क्या है कि इंद्रियां जो है वो थोड़ा सा चंचल है ना, मतलब जड़ शरीर से इंद्रियां थोड़ा बेहतर है। और इंद्रियों से फिर कौन बेहतर हुआ? मन। मन से फिर बेहतर क्या हुआ? बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि से फिर बेहतर क्या हुआ? आत्मा। आत्मा। तो इस प्रकार है। तो शरीर जो है वो जड़ है। जड़ मतलब, है ना, जो मैटर है उसका कुछ है नहीं कोई, बस चल रहा है। बट उससे थोड़ा बेहतर कौन हुआ? इंद्रियां हुआ। क्योंकि इंद्रियां जो है वो एक्टिव है ना, जैसे आंखें हैं, देख रहा है ना, देख रहा है आंखें, है कि नहीं? और कान जो है सुन रहा हम्म, है ना। तो इसी प्रकार है। हम्म। हरे कृष्णा, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है? हम्म, हरे कृष्णा, मैं आज से ज्वाइन की हूँ। मेरा प्रश्न है कि मुझे क्रोध बहुत आता है। मैं ऐसे बहुत कम करना चाहती हूँ पर कम नहीं हो रही है। हम्म, क्रोध आता है तो सबसे पहला क्या करो? पानी पी लीजिए। पानी एक गिलास हमेशा रखते रहिए ना, पानी पी लीजिए सबसे पहले, है ना। और उसके बाद फिर सोचिए कि, है ना, क्रोध क्या है? भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो है नरक का द्वार है ना। तो समझ आएगी कि क्रोध मतलब क्या है? क्रोध भी एक नरक का द्वार है ना। एंगर इज वन स्टेप बिहाइंड डेंजर। एंगर में बस डी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? डेंजर हो जाएगा ना।
है कि नहीं? और भगवान से प्रार्थना कीजिए, संस्कार है धीरे धीरे जाएगा, है ना? जितना आप शुद्ध होंगे तो उतना जो है क्रोध कम होता जाएगा। जैसे मैंने कहा, क्रोध करना चाहिए, क्रोध अपने ऊपर करना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं, है। और दूसरे के ऊपर तब करना चाहिए जब कोई, अगर कोई वैष्णव का निंदा कर रहा है, कोई भगवान का निंदा कर रहा है, कोई शास्त्रों का निंदा कर रहा है, उस समय आप क्रोध भी कर सकते हैं, है ना? मतलब क्रोध ऐसा नहीं कि क्रोध जो है हमेशा खराब है ना, बट क्रोध को भी जो है क्या करना चाहिए, हमें सही जगह में लगाना चाहिए। ठीक है ना? खुशबू कुमारी, समय हो रहा है, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल है कि मैं भजन करती हूँ कृष्ण जी का, भक्ति करती हूँ कृष्ण जी का, लेकिन मेरा सपना आता है शंकर जी का, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, शंकर जी भी जो है भगवान के भक्त है ना? और भक्तों के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है ना, है कि नहीं? और बाकी सपना तो सपना है, सपने के ऊपर ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? सपना मतलब क्या है? जब मन विचरण करता है ना, मन विचरण करता है, मतलब जैसे हम तो सो जाते हैं लेकिन मन क्या है, मन एक्टिव है और मन घूमता रहता है? तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, है कि नहीं? बाकी शंकर जी भी परम वैष्णव है, और उनकी कृपा से ही हम हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान कृष्ण की भक्ति मिल सकती है ना? वैष्णव, हम्म, वैष्णव की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। ओके, तो हम यहीं पे विराम देंगे, और आप सब होपफुली आप सब जो है फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे। मिलते हैं फिर कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।